किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, हमें नैनो यूरिया डालने से आखिर फ़ायदा क्या मिलता है, क्या हमें दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में ये कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो कोई भी वीडियो हो पूरा आपको देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे नैनो यूरिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे गेहूं में हमें कब उपयोग करना है, क्या हमें यूरिया डालना है या फिर हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम नैनो यूरिया के बारे में जानते हैं। नैनो यूरिया इफ़को के द्वारा बनाया जाता है। इफ़को नैनो यूरिया तरल रूप में आती है और ये दुनिया का पहला नैनो उर्वरक है जिसको भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। और इसमें अगर हम जानें क्या क्या पाया जाता है तो जैसा कि इसका नाम ही है नैनो यूरिया, इसमें कुल 4% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इसमें खासियत ये पाई जाती है कि इसके जो नाइट्रोजन के कण होते हैं, जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, 20 से 50 नैनोमीटर तक होता है। और ये कण जो होते हैं समान रूप से पानी में बिखरे हुए होते हैं। नैनो यूरिया अपने छोटे आकार के कारण ज़्यादा मात्रा में पौधे को उपलब्ध हो पाता है। आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो उपलब्ध क्षमता है वो 80% से भी ज़्यादा होती है। अर्थात अगर आप जो भी मात्रा इस्तेमाल करते हैं उसमें 80% आपके पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं, यानी नाइट्रोजन ले पाते हैं। जबकि जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं उसकी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है कम होती है। मान के चलिए 80 के आधा भी नहीं होती है, उससे भी कम कई बार हो जाती है। तो यहाँ पे बस यही एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि नैनो यूरिया जो हम डालेंगे पौधे उसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे, और जो आप यूरिया डालते हैं उसका उपयोग पौधे कम मात्रा में, आधी मात्रा में आप बोल सकते हैं, 80 का आधा, 40% या उससे भी कम या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कर पाते हैं। तो जो नैनो यूरिया होती है इसका हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं, मतलब खड़ी फसल में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पौधे की कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। अब हम चलिए ये भी जानते हैं इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, उपयोग करने का समय और सही तरीका क्या है। किसान साथियों, नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 2 से 4 ml नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। मतलब 1 लीटर पानी में आपको 2 ml से लेके 4 ml तक नैनो यूरिया मिला के, मतलब उसी हिसाब से जितना आपको आवश्यकता हो मात्रा आपको बढ़ा देनी है। और इसका इस्तेमाल आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से करेंगे। अब इसका छिड़काव कैसे करना है, पहली बार कब करना है, दोबारा भी करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे भी आप जान लीजिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल की ही बात करें तो गेहूं की फसल में जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं, मतलब हम बुआई के समय की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारे पौधे का विकास हो जाता है, जब हमारी फसल मान के चलिए 25 दिन, 30 दिन या 35 दिन पे, मतलब जब भी हम यूरिया डालते थे पहले पानी के बाद में, तब उसकी जगह पे आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। 30 दिन मान सकते हैं मोटी मोटा, औसतन 30 दिन तक या अधिकतम 35 दिन तक आपको नैनो यूरिया पहली बार गेहूं की बुआई के बाद इस्तेमाल कर देना है। अगर आप रोपाई करते हैं, मान लीजिए अगर आप धान की फसल लगाते हैं तो रोपाई के 20-25 दिन के बाद जब हम यूरिया डालते हैं तब आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरा छिड़काव भी आपको कब करना है, दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन के बाद करना होता है, या फिर फूल आने से पहले करना होता है। यानी जब आप दूसरी बार दूसरा पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया डालते थे तो यहाँ पे नैनो यूरिया, अब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप पहली बार पहले पानी पे यूरिया डालते थे तो उसकी जगह पे नैनो यूरिया डालिएगा। और जब आप दूसरी बार दूसरे पानी पे यूरिया डालते थे तो उसकी जगह पे नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है। क्या नोट करना है? जो आप बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, मतलब जो आप गेहूं की बुआई के समय या फिर किसी भी फसल की बुआई के समय या रोपाई के समय जो आप मिट्टी में खादें डालते थे उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मतलब जो बुनियादी नाइट्रोजन है उसको आपको देना पड़ेगा, चाहे आप DAP के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति करते हो, चाहे आप यूरिया का ही इस्तेमाल बुआई के समय जो हम यूरिया डालते हैं लगभग 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो तक, तो उसका इस्तेमाल जो बुआई के समय हम गेहूं में डालेंगे यूरिया उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुआई के बाद जो आप 2-3 बार यूरिया डालते हैं उसको आपको नहीं डालना है, उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। नैनो यूरिया का छिड़काव
किसान साथियों करना है। अब यहाँ पे किसान साथियों मैंने इसकी मात्रा आपको बता दी, इसका समय भी आपको बता दिया कब डालना है। पहली बार पहले पानी पे मतलब पहली सिंचाई के बाद, और दोबारा से दूसरी सिंचाई के बाद आपको नैनो यूरिया खासकर गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना है। जो हम बुआई के समय जो हम DAP डालते हैं, साथ में यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो आपको डालना पड़ेगा। अब हम किसान साथियों जानते हैं नैनो यूरिया अगर हम डालते हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नैनो यूरिया विषाक्त नहीं होती है, फिर भी किसान साथियों अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो फेस मास्क, दस्ताने वगैरह पहनने की सलाह आपको दी जाती है। उच्च तापमान से बचते हुए आपको इसको सूखे स्थान पर रखना होता है, और बच्चों और पालतू जानवर से इसको आपको दूर रखना होता है। अब यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश भी आप जान लीजिए, जैसे इस्तेमाल करने वाले हैं तो किन बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहली बात, उपयोग करने से पहले बोतल में यह होता है तो अच्छी तरह से आपको बोतल को हिलाना होता है। किसी भी चीज़, जो भी चीज़ें बोतल में आती हैं जो लिक्विड वाली होती हैं, जब भी आप इस्तेमाल कीजिए तो पहले हिला लीजिए ताकि पूरे में एक समान हो जाए। अब पत्तियों के ऊपर छिड़काव करने से पहले आपको जो फ्लैट नोजल होती है या फिर कटी हुई नोजल होती है उसी का इस्तेमाल करना है। ओस से बचने के लिए सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। और नैनो यूरिया के अगर आप इस्तेमाल करते हैं और 12 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है तो दोबारा से आपको डालना पड़ेगा, दोबारा से डालने की सलाह दी जाती है। तो कोशिश करिए जब मौसम सही रहे, मौसम का आप अनुमान लगाइए, आप वेदर रिपोर्ट देखिए। अगर 12 घंटे तक बरसात होने की संभावना है तो आप मत डालिए, दोबारा से दूसरे दिन डाल दीजिए। और मान लीजिए आपने नैनो यूरिया का छिड़काव कर दिया, मान लीजिए सुबह छिड़काव कर दिया और शाम तक बरसात हो गई, मतलब 12 घंटे के भीतर अगर बरसात हो जाती है तो दोबारा से आपको डालना पड़ेगा। और ये 100% जल में घुलनशील होती है, आसानी से आप इसको अपने मतलब किसी भी, ऐसा नहीं कि गेहूं में ही डाल सकते हैं, आप अपने लगभग सभी फसलों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप इसका जो है बोतल लेंगे तो 1 साल के भीतर उसका आपको इस्तेमाल कर लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने 2-4 साल तक उसको बचा के रखा हुआ है, इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आप इसकी ख़रीदारी करिए। अब हम यहाँ पे प्राइस की भी बात कर लेते हैं। जो ब्रांड हो इसको कंपनी का है, और जो बोतल में मात्रा रहती है 500 ml यानी आधा लीटर रहती है, जो इसमें नाइट्रोजन होता है 4% के आसपास पाया जाता है, और इसके पूरे बोतल का वज़न 560 ग्राम होता है। अगर हम कीमत की बात करें तो 225 रुपये प्रति आधा लीटर आप मान सकते हैं, एक बोतल आप मान सकते हैं उसकी कीमत रहती है। तो बस अब आपको तय करना है कि आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। अगर आप यूरिया डालते हैं जो मिट्टी में डालते हैं उससे नुकसान भी होता है, एक तो वातावरण को नुकसान होता है, दूसरा हमारी मिट्टी को भी नुकसान होता है, और वो ज़्यादा मात्रा में हमारे पौधे को लगता भी नहीं है। मतलब अगर आपने 100 किलो यूरिया नाइट्रोजन डाला, यहाँ पे हम यूरिया की बात ही नहीं करते हैं, तो अगर आपने 100 किलो नाइट्रोजन डाला तो यहाँ पे लगभग 40 किलो से कम ही आपके पौधे ले पाएंगे। मतलब आधी से ज़्यादा मात्रा आपकी जो खाद की होती है वो बर्बाद हो जाती है, किसी न किसी रूप में अमोनियम गैस बन के उड़ जाती है या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो 80% या इससे भी ज़्यादा आपके पौधे को ये लगता है। तो बस आपको तय करना है आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा। जो किसान साथी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किए हुए हैं हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या यह सही से काम करती है या नहीं करती है। आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना या फिर दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना। और आजकल तो सल्फर कोटेड यूरिया भी आ गई है, अगर आप यूरिया के साथ सल्फर मिला के डालते हैं तो उसकी क्षमता थोड़ा बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब